महाराज ये भी पत्थर तैरा के दिखाएंगे। अब महाराज सारे प्रजा के मन में भाव है कि आज क्या होने वाला है। रावण आया समुद्र के तट पर। रावण ने कहा देखो वहां पत्थर पे लिखा जा रहा है राम और पत्थर तैर रहा है। आज तुम भी लिखो पत्थर पे रावण, मैं भी दिखाऊंगा मेरे भी नाम का पत्थर तैरेगा। सब लोग आश्चर्य में भरे हैं, आज क्या होगा। पत्थर पे लिखा गया रावण। रावण ने कहा सब चिंता मत करो, मैं भी राम से कम नहीं हूं, पत्थर तैरा के दिखाऊंगा। रावण ने हाथ में पत्थर उठाया और सब आंखें खोल के देख रहे अब क्या होगा। इतने में रावण ने पत्थर को छोड़ दिया। जैसे ही समुद्र में पत्थर छोड़ा, आपको पता है क्या हुआ? पत्थर डूब नहीं गया, तैर गया। पत्थर तैर गया। सारे प्रजापुरवासी कहते हैं रावण महाराज की। आहा, कितने लंकावासी हैं जो जय बोल रहे हैं। अरे ये लंका वाले बोल रहे हैं रावण महाराज की जय। अच्छा इधर भी लंका वाले बैठे हैं क्या? किसने किसने जय बोला वो हाथ उठाए। कई झूठ बोल रहे हैं। जो ईमानदार थे उन्होंने कह दिया हाँ भाई बोला था। तो आप लोग राम जी के पार्टी वाले हैं कि रावण के हैं? राम जी के। तो राम जी की जय बोलिए ना, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण ने पत्थर डाला और पत्थर तैर गया। लंका वाले कहते रावण महाराज की जय हो। हमारे महाराज रावण ने भी पत्थर तैरा दिया। राम नाम का पत्थर नहीं तैरा, रावण नाम का भी पत्थर तैर गया। जय जयकार प्रजा में। रावण अभिमान से भर के अपने महल में पधारा। मंदोदरी खड़ी देख रही है। अच्छा देखो भाई लोग बाहर अपनी कितनी भी जय जयकार करवा ले, मैयाओं को सब पता होती भीतर की बात। हाँ इनको सब खबर होती है। घर में जाके जब ये अपनी बात करते ना, मैया कहती महाराज चुप ही रहो, हमें पता है कितने पानी में हो। मंदोदरी खड़ी देख रही थी। रावण ने कहा क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही है? मंदोदरी ने कहा सही सही बताओ, तुम्हारे नाम से तो पत्थर तैरने वाला है नहीं। तुमने जादू क्या किया था, माया क्या की थी उसमें कि पत्थर तैर गई? क्योंकि तुम्हारे नाम से तो पत्थर तैरने से रहा। किया क्या था तुमने? और जैसे ही कहा, रावण ने कहा मंदोदरी तुझसे क्या छिपाऊं, क्योंकि मुझे अपनी तो लाज बचानी थी और ये प्रजावासी जो इनका उत्साह कम हो रहा था इसे भी बढ़ाना था प्रजापुरवासियों के। तो मैं पत्थर तो लेके पहुंचा समुद्र के किनारे और उस पे लिखवाया भी रावण। लेकिन पत्थर छोड़ने से पहले आंख बंद करके कहा क्योंकि मैं जान तैर गया। अब देखो कहीं न कहीं भरोसा राम नाम पे तो रावण को भी है। ऊपर से मानता नहीं है पर अंदर से भरोसा है। जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, ऊपर से भले ही ना माने पर कभी उनकी अंतर आत्मा पुकार कर कहती है कि कोई न कोई तो है ईश्वर जो दुनिया चला रहा है। उन नास्तिकों के भी मन से कभी न कभी तो भगवान प्रकट हो ही जाते हैं। इसलिए देवी पत्थर रावण के नाम से नहीं, पत्थर तो राम के ही नाम से तैरा। अरे जिस राम नाम से सारी दुनिया भवसागर पार हो जाती है, उन राम के नाम से पत्थर तैर जाए तो कौन सी बड़ी बात है। राम जी को लगा ये सूचना इधर भी आई। राम जी को सुनने में आया कि भाई रावण के हाथों भी पत्थर तैर रहे। राम जी ने सोचा कि जब रावण ने पत्थर तैरा दिया और इधर सारे बंदर भालू भी पत्थर तैरा रहे, तो मैं भी जरा एक पत्थर समुद्र में डाल करके देखूं पत्थर मेरे हाथ से भी तैरता है कि नहीं। अब राम जी ने एक पत्थर उठाया। राम जी को लगा सबके सामने नहीं डालूंगा। क्यों? सबके सामने डालूंगा अगर मान लो डूब ही गई तो बेइज्जती हो जाएगी। सब कहेंगे प्रभु आपका आपके नाम का पत्थर आपके हाथ से नहीं तैर रहा।
तब क्या हुआ, मेरे राम जी ने एक पत्थर उठाया और राम जी दूसरी ओर गए, समुद्र के दूसरे किनारे। बंदर भालू इधर पुल बना रहे और राम जी उधर जा रहे। राम जी ने देखा कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा, देखा तो कोई नहीं था। राम जी आगे बढ़े, इधर देखा, राम जी ने पत्थर उठाया, समुद्र में डाल दिया। जैसे ही राम जी ने पत्थर डाला, वो पत्थर डूब गया। राम जी घबराए, बोले गजब बेइज्जती है, अरे सब डाल रहे तो तैर रहा और हम डाल दिए तो डूब गया। राम जी को लगा कि चलो अच्छी बात है, डूब तो गया सो गया, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। कई बार छोटा बच्चा जब साइकिल चला रहा हो, सीख रहा हो, पहली बार गिर जाता है ना, तो पहले रोता नहीं है, पहले अगल बगल देखता कोई देख तो नहीं रहा है। कोई नहीं देखता तो धूल झाड़ता और फिर चल देता है, और कोई देख रहा हो तो वही जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो राम जी को भी लगा कि भैया देखे, कोई देखा तो नहीं, चलो अच्छा हुआ पत्थर डूब गया पर किसी ने देखा नहीं। राम जी ने इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, पर जैसे ही पीछे मुड़े तो हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी खड़े, राम जी घबरा गए। हनुमान जी मुस्कुराए, प्रभु क्या कर रहे हो पीछे पीछे। राम जी ने कहा कि अरे हनुमान, तुम कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो, हम तो बिल्कुल देख ताक के आए थे, पीछे कोई नहीं था, तुम कब आए। बोले प्रभु जब आप आ रहे थे तो मैंने आपको देख लिया था और मुझे लगा राम जी की क्या लीला हो रही है, मैं दर्शन करूं। तो हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं। कहा प्रभु हमने सब कुछ देखा, आपने जो किया हमने सब कुछ देखा। तो राम जी ने कहा अच्छा देखो, देख तो लिया पर किसी को बताना मत। अगर तुम कहोगे ना कि राम जी के हाथ से पत्थर डूब गया तो बंदर भालू क्या सोचेंगे कि स्वयं भगवान के हाथ से पत्थर डूब गया, इनसे अच्छे तो हम ही हैं जो तैरा रहे हैं। हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए और राम जी के चरणों को पकड़ के कहते हैं प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात सबको पता चलनी चाहिए कि आपने जिस पत्थर को समुद्र में डाला वो पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो हनुमान, बेइज्जती होगी भैया, मत कहना किसी को। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, ये तो सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि जिसे राम छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, पार तो वो उतरेगा जिसे राम पकड़ लेंगे। अरे जिसे राम ने ही छोड़ दिया हो उसका तो डूबना निश्चित ही निश्चित है, वो तो डूब ही जाएगा, वो कहाँ बचने वाला। प्रभु आपने छोड़ा और वो डूबा, डूबना ही था उसको, आप पकड़ के रखते तो ना डूबता, इसलिए आप जिसको छोड़ेंगे वो तो डूबेगा। तो बस यही कहता हूँ कि हम भक्तों को कभी मत छोड़िएगा, नहीं तो हम भी भवसागर में ऐसे ही डूब जाएंगे। हे नाथ हमें भी ऐसे पकड़ के रखिएगा। आप भी भगवान के सामने जाया करिए ना, तो भगवान से यही कहा करिए कि प्रभु कुछ भी हो जाए आप हमें मत छोड़िएगा। भगवान से कहा करिए कि प्रभु कुछ भी हो जाए आप मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि आप छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम भगवान को पकड़ के रखे, नहीं, भगवान ने हमको पकड़ के रखा है, ये भाव रखिएगा। आप पकड़ेंगे तो कब छोड़ देंगे कोई भरोसा नहीं। एक होता है बंदर का बच्चा, एक होता है बिल्ली का बच्चा, दोनों में अंतर क्या है? बंदरिया अपने बच्चे को उठाती है और जब उसे पेड़ों पे छलांग लगाना होता है तो वो बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है, और जब बंदर का बच्चा माँ को पकड़ लेता है वो छलांग लगाती है, इस डाली से उस डाली जाती है, और जब इस डाली से उस डाली जाती है तो वो बंदरिया का जो बच्चा है माँ को पकड़े रहता है कस के। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे का हाथ छूटता है और वो बच्चा गिरकर समाप्त हो जाता है। और उधर एक बिल्ली का भी बच्चा होता है,
बिल्ली रानी जब आती है ना तो अपने बच्चे को पहले हिलाती है, डुलाती है, उठाती है बार बार। वो उठता ही नहीं है, वो चुपचाप पड़ा रहता है। बिल्ली को लगता है ये चलने में असमर्थ है, ये उठने में असमर्थ है, तो वो क्या करती है, अपने मुख से पकड़ लेती है। और बिल्ली अपने मुख से पकड़ करके उस बच्चे को लेकर इस घर से उस घर छलांग लगा के जाती है महाराज। और ध्यान रखिएगा, जब माँ ने पकड़ रखा है बच्चे को तो वो सारी दुनिया में चली जाए, उसके मुख से बच्चा कभी गिरने वाला नहीं, क्योंकि माँ ने पकड़ रखा है, कभी गिरता नहीं है। विचार करिएगा, हम और आप कैसे भगत बने हैं, बंदर के बच्चे जैसे बने हैं। कभी भगवान को पकड़ लेते हैं और कभी छोड़ देते हैं, और छोड़ते हैं तो गिर जाते हैं। इसलिए भक्ति कैसी करो, बंदर के बच्चे जैसी नहीं। भक्ति करनी है तो उस बिल्ली के बच्चे की तरह करो कि प्रभु हम असहाय हैं, असमर्थ हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमें उठा लीजिए, क्योंकि आप उठा लेंगे तो हम कभी गिरेंगे ही नहीं महाराज। आप उठा लेंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे। और यदि भगवान ने उठा लिया, यदि भगवान ने पकड़ लिया, तो आप कभी गिरने वाले नहीं हैं, आप कभी छूटने वाले नहीं महाराज। इसलिए प्रयास करिए, भक्ति कैसी हो, उस बिल्ली के बच्चे की जैसी हो, उस बिल्ली के बच्चे की तरह असहाय, असमर्थ जब आप बन जाओगे तो भगवान उठा लेंगे, भगवान पकड़ लेंगे महाराज। पुल का निर्माण हुआ, सेना इस पार आ गई, और जब सेना इस पार आई ना तो राम जी ने अंगद जी को कहा कि अंगद, अब तुम जाओ रावण की सभा में, और रावण की सभा में जाकर के एक बार और रावण को चेतावनी दे दो। एक बार उससे ऐसी बात करो कि वो रास्ते पर आ जाए। यदि मान जाए, युद्ध टल जाए तो अच्छा होगा, और युद्ध नहीं टलेगा तो फिर युद्ध होगा ही होगा। अंगद जी को दूत बना करके भेजा, पर राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही। राम जी ने कहा कि अंगद ऐसी बात करना कि मेरा भी काम हो जाए और रावण का भी काम हो जाए। काजू हमार तासोहित हो, काजू हमार तासोहित होई, काजू हमार तासोहित होई। रिपुसन करे हूँ असबत कही, सन कहूँ असबत कही। रिपुसन करे हूँ असबत कही, सन कहूँ असबत कही। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम सब गाइए, तालियां बजा के। जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। जय जय राम। जय जय राम। राम जी ने कहा, अंगद तुम दूत बन करके लंका में जाओ, और क्या करना, ऐसी बात करना, रिपुसन करे हूँ असबत कही, ऐसी बात करना कि काजू हमार तासुहित होई। अंगद जी ऐसी बात करिएगा कि मेरा भी काम हो जाए और शत्रु का भी अहित ना हो, हित हो जाए। अब आप सोचिए, दुनिया में ऐसा कौन है
जो अपने शत्रु का हित चाहता हो। कोई है ऐसा? अरे महाराज, यहाँ तो शत्रु छोड़िए, हम अपनों का हित नहीं चाहते, अपनों का हित नहीं चाहते। हम मंदिर भी जाते, कई तो अनुष्ठान करते हैं कि हमारे भाई का ही अहित हो जाए। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि पड़ोसी का अहित हो जाए। तंत्र मंत्र करते हैं कि पड़ोसी का, परिवार का ही अहित हो जाए। जब ईर्षा में आदमी भर जाता है, ध्यान दीजिएगा, मेरे राम जी का नियम क्या है। राम जी कहते हैं, काजू हमार ता सुहित होई। ऐसा करना, ऐसी बात करना मेरा भी काम हो जाए और उसका भी अहित ना हो, उसका भी हित हो जाए। शत्रु का भी अगर कोई हित चाह सकता है तो वो केवल और केवल मेरे राम जी हैं, जो शत्रु का भी हित चाहते हैं। केवल और केवल राम ऐसे हैं। काजू हमार तास सुहित होई। अंगद जी जाइए, अंगद जी आज लंका में चले रावण का डंका बजाने हैं। देखो, जब पहली बार लंका में जाना हुआ था तो अंगद जी नहीं गए थे, हनुमान जी चले गए। क्यों? अंगद जी ने वहां कहा था, जिय संशय कछु फिरती बारा, लौट के आ पाऊंगा कि नहीं बड़ी समस्या है, कोई गारंटी नहीं है। अब आप सोचिए, क्या अंगद जी डर गए थे? अंगद जी डरे नहीं थे। अंगद जी के पास सामर्थ्य नहीं है, बलवान नहीं है, सामर्थ्यवान है, बलवान है, हनुमान जी के ही समान अंगद जी हैं। लेकिन उस समय थोड़े से भयभीत हुए थे। क्यों? क्योंकि रावण का जो पुत्र है अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का नाम सुना है, रावण का बेटा है। अक्षय कुमार और हनुमान जी, अक्षय कुमार और अंगद जी दोनों मौसी के भाई हैं, क्योंकि तारा और मंदोदरी दोनों बहनें हैं और ये दोनों मौसी भाई हैं। इसलिए बचपन में दोनों साथ साथ रहा करते थे, खेला करते थे। अंगद जी तो बड़े वीर थे, बलवान थे। एक बार खेल खेल में ही इन्होंने अक्षय कुमार की पिटाई कर दी, और पिटाई की तो जम के कर दी, मरने मरने से बचा। मंदोदरी को जब पता चला कि अंगद ने अक्षय कुमार को इतना मारा है कि उसके प्राण बचने मुश्किल हो गए, तब मंदोदरी ने अंगद जी को श्राप दे दिया। मंदोदरी ने कहा कि इस बार भले ही अंगद ने अक्षय कुमार को मारा है, बलवान भी है, पर अब मैं श्राप देती हूं कि अगर इस बार अक्षय कुमार ने एक भी प्रहार अंगद पर कर दिया तो अंगद तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अंगद जी ने कहा बड़े उत्साह में, मैं उस पार जाऊंगा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। तब तक अंगद जी को बचपन का श्राप याद आ गया कि मौसी मंदोदरी ने श्राप दिया है, अक्षय कुमार से कहीं मेरी भेंट हो गई लंका में तो बल तो कम नहीं है पर श्राप है, इसलिए अगर अक्षय कुमार ने प्रहार कर दिया तो मेरा प्राणांत हो जाएगा और मैं लौट कर वापस नहीं आ सकता। इसलिए अंगद जी ने कहा, जिय संशय कछु फिरति बारा। कुछ संशय है। कुछ संशय क्यों है? क्योंकि कहीं अक्षय कुमार से भेंट हुई और उसने युद्ध कर लिया, प्रहार कर दिया तो मेरा जीवन